Good afternoon to all. Today we will discuss about records and reports. ठीक है, दैट मीन्स रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग. ठीक है, हम JNM फर्स्ट ईयर के लिए है, ये CHN का सब्जेक्ट है. ठीक है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. ठीक है, सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन में ये बोला है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशंस है, जैसे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या उसकी विशेषता क्या है या उसके फीचर्स क्या है, उसकी मीडिया क्या है, यानी कि जो संचार का माध्यम है या फिर साधन है, और फिज़िकल फॉर्म मतलब उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, उसका मैनर कैसा है, मतलब कि उसका तौर तरीका कैसा है, उसकी ढंग कैसी है, उसकी शैली कैसी है, इन सभी को हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, प्लस स्टोर करके अच्छे से रखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन आपका ये आता है कि रिकॉर्ड्स जो होता है वो फंक्शंस. ठीक है, रिकॉर्ड्स जो हमने किया था वो एक किसी भी एक्टिविटीज़ का एविडेंस होता है. ठीक है, कि हमने ये चीज़ें की थी, तो उसको भी हमको अच्छे से रिकॉर्ड करना रहता है. नेक्स्ट है एक्सप्रेस और प्रेजेंटिंग फैक्ट्स. इसमें हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर जाहिर कर सकते हैं या फिर किसी के जो भी फैक्ट्स है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी डाटा है, जो भी फिगर्स है या फिर जो भी इंफॉर्मेशंस है. ठीक है, उन सभी को हम लोग रिकॉर्ड करके अच्छे से रखते हैं. ठीक है, मतलब रिटर्न में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड्स करके रखते हैं. ये होता है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स. ठीक है, फर्स्ट वन है आपका रिकॉर्ड्स. ठीक है, रिकॉर्ड्स है हेल्थ रिकॉर्ड रेफर्स टू द फॉर्म ऑन विच इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल और फैमिली इज रिकॉर्डेड. जो भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है रिलेटेड टू पेशेंट, इंडिविजुअल और फैमिली, ऑल इंफॉर्मेशंस आर कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड. ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं रिकॉर्ड्स में जो भी पर्सन्स की, चाहे वो किसी एक इंडिविजुअल की हो या उसकी फैमिली की हो, वो सारा इंफॉर्मेशंस को उनका हेल्थ का कंडीशन कैसा था कैसा नहीं है, ये सारा कंडीशंस हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसे हम रिकॉर्ड्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स. ठीक है, इसमें है आपका दीज आर अकाउंट और स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग इन डिटेल एंड इवेंट सिचुएशंस और लाइक usually as the result of observation, inquiry, etc. a formal or official presentation of facts. ठीक है, रिपोर्ट्स जो होता है वो एक टाइप्स का अकाउंट है या फिर स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हैं या इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो भी इवेंट्स है उसके डिटेल्स या फिर जो सिचुएशंस है, जैसे कि किसी चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, या फिर इंक्वायरी किया, तो वो फॉर्मल रूप में उसको प्रेजेंट करना है या फिर प्रेजेंटेशन जो भी है या जो भी फैक्ट्स है उसके आधार पर जो भी रिपोर्ट्स है वो हम तैयार करते हैं. नेक्स्ट वन आता है आपका टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स. जो रिकॉर्ड्स होता है उसके टाइप्स, तो फर्स्ट होता है पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स. तो इसमें है सबसे पहला होता है परमानेंट रिकॉर्ड्स, मतलब क्यूमुलेटिव, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं वो परमानेंट के लिए हमारे पास रहता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेम्पररी रिकॉर्ड्स, मतलब कैजुअल या फिर डेली रिकॉर्ड. टेम्पररी रिकॉर्ड्स दैट मीन्स हम लोग टेम्पररी टाइम के लिए ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं. ठीक है, सेकंड वन आता है आपका यूनिट बेस रिकॉर्ड्स. इसमें इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड है वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, प्लस रिलेटेड टू देयर फैमिली एंड रिलेटेड टू देयर कम्युनिटी. ठीक है, फैमिली से रिलेटेड है जो भी फैमिली फोल्डर्स है वो हम मेंटेन करते हैं, और कम्युनिटी से मतलब है कि जो भी कम्युनिटी का फोल्डर्स है, ठीक है, जो भी विज़िट रिपोर्ट हमने विज़िट करा है वो सब रिपोर्ट आपका इसी के अंदर आती हैं. प्लस नेशनल, मतलब कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड, जो भी आपके वर्ल्ड में जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स हुई थी वो सारे रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करके रखते हैं. नेक्स्ट वन आता है सब्जेक्टिव बेस्ड. ठीक है, थर्ड वन है आपका सब्जेक्टिव बेस्ड. तो इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली विलेज. ठीक है, इकोनॉमिकल जो रिकॉर्ड है वो भी हम मेंटेन करते हैं, चाहे वो कोई फैमिली है, ठीक है, या विलेज है, उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है वो भी रिकॉर्ड करते हैं. देन सोशल रिकॉर्ड्स भी हम करते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, कि सोसाइटी का जो भी स्ट्रक्चर है वो किस टाइप्स का है. देन पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स हम करते हैं. देन मेडिकल और नर्सिंग रिकॉर्ड्स भी हम मेंटेन करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन्स एंड
रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका कलेक्शन प्लेस बेस्ड। इसमें आपका आता है कलेक्टेड एट इंस्टीट्यूशन रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो भी रिपोर्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, उसको हम मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हो गया कि हॉस्पिटल्स में अगर हमने हेल्थ केयर कराया था अपना, तो जो भी आइडेंटिफिकेशन हुआ था या फिर जो भी ट्रीटमेंट चली थी, तो वो सारा रिकॉर्ड्स को भी हम हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड करके रखते हैं। या फिर जो भी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ का भी रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है कि रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट विथ इंडिविजुअल और इम्यूनाइजेशन कार्ड, डिसीज़ कार्ड। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, संभाल करके अच्छे से रखते हैं, अच्छे से रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि इम्यूनाइजेशन कार्ड हो गया और जो भी डिजीज़ कंडीशन का कार्ड हो गया, वो सभी को भी हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। इम्यूनाइजेशन कार्ड, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि अभी जो हमारा कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे जो भी हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक वैक्सीनेशन कार्ड हो रहा है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू कम्युनिटी। ठीक है, इसके बेस पे 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होता है रिकॉर्ड टू बी केप्ट अंडर हेल्थ सेंटर। जो भी रिकॉर्ड्स है वो हेल्थ सेंटर के अंडर पे पूरा रहता है। दूसरा नंबर आता है आपका रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट विद द पेशेंट। जो भी रिकॉर्ड्स है वो पेशेंट का रहता है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करके अच्छे से रखते हैं। ठीक है, उसे भी मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट अंडर हेल्थ सेंटर। फर्स्ट नंबर था आपका रिकॉर्ड्स जो भी है उसको हम लोग हेल्थ सेंटर के अंडर पे रखते हैं, प्लस उसी में रिकॉर्ड करके अच्छे से रखते हैं। जैसे कि फैमिली फोल्डर्स हो गए। ठीक है, फैमिली फोल्डर्स में जैसे कि MCH कार्ड्स हैं, मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड है, या फिर एंटीनेटल कार्ड है, पोस्टनेटल कार्ड्स हैं, इन्फेंट कार्ड है, या फिर प्री स्कूल चाइल्ड कार्ड है, या फिर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन जो कार्ड है। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए आयरन और फॉलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ था आपको, तो वो भी कार्ड्स आपको क्या करनी रहती है, मेंटेन करनी रहती है। प्लस फैमिली वेलफेयर रिकॉर्ड्स जो कार्ड है उसको भी हमको मेंटेन करके रखना रहता है। जैसे कि एलिजिबल कपल्स जो हैं MTP वाले हैं, फैमिली प्लानिंग्स वाले हैं। एलिजिबल कपल दैट मीन्स जो आपके जो कपल्स हैं वो बेबीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी वाला जो भी है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, या फिर फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड हो, तो ये सारी रिकॉर्ड्स को हम अंडर द हेल्थ सेंटर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेशनरी स्टॉक रिकॉर्ड्स हो गए, मतलब कि जो जैसे कि अगर हमको बुक्स लेनी है या फिर कोई डायरी वगैरह मेंटेन करना है, ठीक है, जो भी स्टॉक से रिलेटेड है, स्टेशनरी स्टॉक से रिलेटेड, उससे भी हम अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं कि हमने इन पर्सन को इतना जो क्वांटिटी में हमने ये प्रोडक्ट्स उन्हें प्रोवाइड करा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वन है डेली डायरी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। और जो भी आपका डेली डायरी है उसे भी हम लोग रिकॉर्ड करके अच्छे से रखते हैं। प्लस जो आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स है कि एक पर्सन्स है जिसका ईयरली वाइज उसकी पूरी जो कि उसका एज क्या है, वो पर्सन कैसा उसका हाइट है, कितना उसका वेट है, मतलब सारा कुछ उसका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में हम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है ट्रीटमेंट एंड रेफरल रिकॉर्ड। पेशेंट को हमने क्या ट्रीटमेंट दिया, अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हमने अगर उसको रेफ़र करा, तो रेफरल का रिकॉर्ड जो है वो सब भी मेंटेन करना है। जैसे कि नेक्स्ट वन आता है वाइटल इवेंट्स रिकॉर्ड। जो भी वाइटल इवेंट्स हुए थे, जैसे कि बर्थ हो गया, डेथ हो गया, तो इसको भी हम लोग को रिकॉर्ड करके अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। प्लस जनरल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड, जैसे कि इंडिविजुअल का कोई एक रिपोर्ट हो, जो जैसे कि फैमिली हो या फिर कोई विलेज हो या फिर कम्युनिटी का पूरा एक मैप हो, सबको भी हमको अच्छे से रिकॉर्ड करके रखना रहता है। ठीक है, वो भी रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। प्लस अदर रिकॉर्ड्स में जैसे कि एंटीनेटल रिकॉर्ड है, मेडिसिन रिकॉर्ड है, मंथली या फिर ईयरली रिकॉर्ड्स है, या फिर कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर है, तो ये सभी हम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा नंबर आता है टू बी केप्ड विद द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट्स का जो भी रिकॉर्ड है उसको भी हमको मेंटेन करके रखना है। तो इसमें है कि अंडर
केप्ड अंडर सुपरविज़न ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। इसको हम लोग जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके सुपरविज़न में हम लोग इस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में है आपका कि हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है तो उसका रिकॉर्ड भी हमको मेंटेन करना है कि कितने बेबीज़ जो हैं वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, उसको उनका और हेल्थ कंडीशन कैसा है ये सभी रिकॉर्ड्स करके रखते हैं। प्लस इन्फेंट हेल्थ कार्ड जो है या फिर मैटरनल कार्ड है या फिर टीबी पेशेंट का कार्ड है, इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड है या फिर बर्थ या डेथ रिकॉर्ड है या फिर इन पेशेंट और आउट पेशेंट रिकॉर्ड है, ये सभी हम जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके सुपरविज़न में हम लोग इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका एलिजिबल कपल रिकॉर्ड्स को भी हम मेंटेन करते हैं। मूवमेंट रजिस्टर कि क्या क्या चीज़ें हम उनके ऊपर अप्लाई किए थे, मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर, ये सभी रिकॉर्ड्स को भी पूरे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके सुपरविज़न में ही हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे कि है आपका डेली डायरी, तो डेली एक्टिविटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है, जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स थी वो भी डेली में जो भी एक्टिविटीज़ करती थी वो रिकॉर्ड्स को भी हमको मेंटेन करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है विलेज रिकॉर्ड। इट कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ विलेज, डिस्टेंस फ्रॉम हेल्थ सेंटर, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल पॉपुलेशन, रिलीजियस बिलीव्स, नंबर ऑफ वुमेन अंडर डिफरेंट एज, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेन्ड आइज या नंबर ऑफ एलिजिबल कपल, कम्युनिटी हेल्थ इंस्टीट्यूशन जैसे कि आंगनवाड़ी हो गया, ठीक है। तो ये सभी हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। विलेज रिकॉर्ड में जैसे कि हम कि वो विलेज का नाम क्या है, डिस्टेंस कितना है आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से, ठीक है, आपका होम, टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है एक फैमिली के अंदर, टोटल इस गांव का पॉपुलेशन कितना है, उनका जो भी रिलीजन है उस पर बिलीफ किसके ऊपर है, ठीक है, और कितनी वुमेंस जो हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर आती हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ जो डाइज हैं वो ट्रेंड हैं, कितने एलिजिबल कपल्स हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आंगनबाड़ी है वो कहाँ है, ठीक है, कितनी दूरी पर है, स्कूल जो भी है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, और ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ये सारा कुछ भी हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में जैसे कि क्यूमुलेटिव मीन्स ग्रेजुअल इंक्रीजिंग द अमाउंट बाय वन एडिंग आफ्टर अनदर। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में हम क्या करते हैं, मेनली फर्स्टली एक पर्सन का रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करते हैं, फिर सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का, देन फोर्थ पर्सन का, उनका एज, उनका हाइट, मतलब उन्होंने पूरा ईयर में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या ट्रीटमेंट चला, क्या ट्रीटमेंट नहीं चला, ये सारा कुछ भी हम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल्स के लिए जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, हर एक पर्सन का अलग अलग, ठीक है, हर ईयर पे उनका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका इट इज़ कंटिन्यूइंग रिकॉर्ड प्रोसीजर, और ये क्या होता है, कंटिन्यूइंग जो रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर है वो किया जाता है इसमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में। देन नेक्स्ट इसमें है टाइम सेविंग होता है, इकोनॉमिकल एंड रिव्यू टोटल हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल का टोटल हिस्ट्री क्या है वो सब भी हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। प्लस इवेलुएट प्रोग्रेस फॉर लॉन्गर पीरियड और नर्सिंग स्टूडेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड, ठीक है, हम लोग उनका प्रोग्रेस चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि लॉन्गर पीरियड में उनका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। जैसे कि मान लिया कि हम एक कॉलेज में पढ़ाते हैं या फिर एक कॉलेज में हम जॉब कर रहे हैं जहाँ पे हमको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेंटेन करना है, तो हम क्या करेंगे, उनका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी कि उसका ईयर वाइज उनका प्रोग्रेस देखेंगे, प्रोग्रेस को पूरा मेंटेन करेंगे कि इस ईयर में फर्स्ट ईयर में जब थे तो उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा था, सेकेंड ईयर गए तो उनका कैसा है, थर्ड ईयर्स गए तो कैसा है, फोर्थ ईयर गए तो कैसा है, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड को हमको मेंटेन करके रखना रहता है। नेक्स्ट वन आता है आपका फैमिली फोल्डर। तो फैमिली फोल्डर के अंदर आपका आता है कंडीशन एंड एड्रेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, कैसा कंडीशन है और जो भी रेसिडेंस है उसका एड्रेस कैसा है, ठीक है, नेम ऑफ हेड, फैमिली का जो हेड है
उसके नाम क्या है, उसके रिलीजन कौन सा है, कौन से कास्ट के हैं, उनका फैमिली में फैमिली मेम्बर्स हैं तो उन फैमिली मेम्बर्स के नाम क्या क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, डाइट कैसा है उनका, एलिजिबल कपल है या फिर नहीं है, उनका एनवायरमेंटल सैनिटेशन कैसा है, ये सभी हम फैमिली फोल्डर के अंदर मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन आता है आपका रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स के अंदर account or statement describing in detail an event, situations or like usually as the result of observation or inquiry etc. रिपोर्ट्स में क्या है, आपका एक अकाउंट्स है या फिर स्टेटमेंट है, इससे आप डिस्क्राइब कर सकते हो जिसमें आप क्या करते हो, उनका डिटेल जो इवेंट्स है, मतलब पूरे जो भी डिटेल्स है उसको, उनके सिचुएशंस या फिर जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया, जो भी आपने इंक्वायरी किया, उसके अनुसार आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स को मेंटेन करना है। जैसे कि एक पेशेंट आपके यहाँ आया है, ठीक है, तो उसकी जो भी ट्रीटमेंट चली है या फिर जो भी उसको प्रॉब्लम था, जो भी डायग्नोज़ किया था आपने या फिर उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, तो ये सभी इन्फॉर्मेशंस को आप क्या करते हैं, पूरा अच्छे से मेंटेन करते हैं। वो सब आता है आपके रिपोर्ट्स के अंदर। जैसे कि पेशेंट का आपने वाइटल साइंस चेक किया था, तो उस वाइटल साइन में उनका टेम्परेचर कितना आया, पल्स कितना आया, रेस्पिरेशन कितना आया, ब्लड प्रेशर कितना आया, या फिर अगर उनका आपने सीबीसी कराया था तो सीबीसी में उनका क्या रिपोर्ट आया, पॉजिटिव और उनका एचबी टेस्ट करा आपने तो उनका एचबी कितना था, उनको मलेरिया था तो आपने जो टेस्ट कराया, ठीक है, या फिर टाइफाइड था तो उसमें उनका क्या रिपोर्ट आया, ये सारा रिपोर्ट्स को आपको मेंटेन करके रखना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है अ फॉर्मल और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। इसमें जो भी प्रेजेंट फैक्ट्स है उसके आधार पे वो फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है, इसको भी हमको मेंटेन करके अच्छे से रखना रहता है। रिपोर्ट्स मीन्स फैक्ट्स फाइंडिंग। रिपोर्ट्स का मतलब कि जो भी फैक्ट्स था उसको आपने फाइंडिंग करा था। ठीक है, रिपोर्ट्स कैन बी ओरल और रिटन। जो भी रिपोर्ट्स है वो ओरली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है, मतलब आप अपने मुंह से बता भी सकते हैं जो भी आपका रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर आप रिटर्न में भी दे सकते हो। नेक्स्ट है कैन बी डेली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली। ठीक है, जो भी आपका रिपोर्ट है वो आपका डेली का हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या फिर एनुअली भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लिया कि एक स्टूडेंट है, उसका डेली का रिपोर्ट आपका कैसा है, वो अपने पढ़ाई में डेली एक्टिविटीज़ में वो आप मेंटेन कर सकते हैं, या फिर मंथली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर क्वार्टरली, या फिर जो ईयर है उसके हाफ मतलब जैसे कि उसके हाफ ईयरली में भी आप कर सकते हो, या तो पूरा क्वार्टरली कर सकते हो या फिर एनुअली भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन आता है एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट और सर्विसेज इज प्रेजेंटेड इन अ रिपोर्ट। जो एनालिटिकल एस्पेक्ट्स है, ठीक है, ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी सर्विसेज का, उसका जो भी प्रेजेंटेशन है या फिर जो भी प्रेजेंट हुआ उसमें जो भी फैक्ट्स निकला उसको भी आप क्या करते हो, रिपोर्ट करके अच्छे से रखते हैं। जो भी रिपोर्ट्स था उसको भी अच्छे से मेंटेन करके आपको रखना रहता है। नेक्स्ट वन आता है आपका टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। जो भी रिपोर्ट्स हैं इसके टाइप्स, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है वर्बल रिपोर्ट, सेकंड होता है रिटन रिपोर्ट। ठीक है, तो इन हॉस्पिटल इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं 24 आवर्स रिपोर्ट्स और नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी रिपोर्ट। ठीक है, सुपरविज़न रिपोर्ट, पेशेंट सेंसस रिपोर्ट या फिर एक्सीडेंटल रिपोर्ट। ठीक है, आपने जो भी सुपरवाइज़ किया जिसने भी, उसका रिपोर्ट भी। ठीक है, पेशेंट का जो भी कंडीशन था उसका रिपोर्ट भी, अगर एक्सीडेंटली वाले पेशेंट आए थे तो एक्सीडेंट का रिपोर्ट भी। ठीक है, कम्युनिटी में जैसे कि आपका एनेक्डोटल रिपोर्ट हो गया या फिर मंथली हो गई या फिर क्वार्टरली, ईयरली, एनुअली रिपोर्ट्स जो है वो आप अच्छे से मेंटेन करते हैं। एवेलुएटरी रिपोर्ट्स भी आप मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है आपका रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स का। तो सबसे पहले है असेसमेंट करने के लिए जो भी हेल्थ स्टेटस है, जो कम्युनिटी में पीपल्स है उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है उसको भी असेसमेंट करने के लिए। सेकेंड वन ले आता है हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा। पेशेंट का जो भी डाटा है या डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए।
कलेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन असेसमेंट करने के लिए, एवैल्यूएशन करने के लिए, जो भी आप वर्क करते हो इसके लिए भी। और नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, जो भी प्लान्स आपने बनाया था तो उसको कितना आपने इम्प्लीमेंट किया, इसके लिए भी आपका रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स ज़रूरी है। नेक्स्ट वन आता है टूल्स और मीडियम फॉर हेल्थ एजुकेशन। कौन कौन सा टूल्स था, कौन कौन सा मीडियम्स था जिससे आपने हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा था, ठीक है। फिर डिटरमाइन नीड्स ऑफ रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ से आप कौन कौन से रिसोर्सेज से आपने हेल्प लिया और जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक करा था। लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो भी गुड नर्सिंग है उसके लिए, ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए, रिसर्च वर्क करने के लिए, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको असेसमेंट करने के लिए रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फिलिंग द रिकॉर्ड्स को फिल करने के लिए, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली करते हो या फिर न्यूमेरिकली करते हो या जियोग्राफिकली करते हो, उसमें भी रिकॉर्ड्स को फिल करने के लिए पूरा। नेक्स्ट वन आता है आपके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो क्लियर और एप्रोप्रिएट एंड रीडेबल, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, रिपोर्ट्स मेंटेन करा है, वो एकदम क्लियरली होना चाहिए और वो अच्छे से होना चाहिए ताकि दूसरा पर्सन जो है वो उस चीज़ को रीड कर सके, दूसरों को वो समझ में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है रियल और बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो रियल होना चाहिए प्लस फैक्ट्स के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है एब्रीविएशन एंड शॉर्ट फॉर्म शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड। अगर आप को किसी चीज़ का एब्रीविएशन करना है, जैसे कि हमको वंस अ डे लिखना है तो ओडी लिखा है आपने, या तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा है तो भी एक स्टैंडर्ड में यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर, जो भी सेंटेंस आपने लिखा है वो शॉर्ट होनी चाहिए प्लस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट में ये भी होना चाहिए कि जो भी पर्सन्स रिकॉर्ड्स को फिल करा है उस पर्सन्स का सिग्नेचर भी वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमको अपनाने चाहिए, तो केयरफुली हमको इस चीज़ को अपनाना चाहिए। कोई भी रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करना है, रिपोर्ट्स को मेंटेन करना है तो एकदम केयरफुली हमको रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करनी है। दूसरा है आपका प्रोटेक्ट अगेंस्ट टर्मिटीज़ एंड इंसेक्ट, हमको जो भी इंसेक्ट्स है, ठीक है, या फिर जो भी कीट पतंगे हैं या फिर चूहे हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सब से हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। गुड फिलिंग सिस्टम, जो भी हम लोग जैसे भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं तो उनको हम लोग को अच्छे से फिल करना है पूरा। जैसे कि एक कॉलम बनाया है तो उस कॉलम को आपको हर एक कॉलम को फिल करना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है ईज़िली अवेलेबल ऑन टाइम, और वो ईज़िली आपका अवेलेबल हो जाए टाइम पे, ठीक है। केप्ड एट डेफिनेट प्लेस, और आपको एक प्रॉपर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन करा है, रिपोर्ट मेंटेन करा है, उसको अच्छे से रखना है, एक प्रॉपर प्लेस पे आपको रखनी है। और जो भी पेशेंट का रिकॉर्ड था, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियली आपका होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट आया आपके पास, उसको आपने किया था कि HIV एड्स उसको था, तो HIV एड्स था तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं केवल उनको ही बतानी है, उसके अलावा और अदर पर्सन्स को आपको जो पेशेंट है उसका इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना है, तक कॉन्फिडेंशियली भी आपको जो रिकॉर्ड्स है और रिपोर्ट्स है उसको मेंटेन करना है। जो भी पेशेंट का रिपोर्ट था उसमें आप रेड सिंबल्स लगा सकते हो कि इस पेशेंट को HIV एड्स है, तो इस जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होंगे वो लोग को अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो पर्सन्स हैं, अदर पर्सन्स, उनको हमको जो भी पेशेंट का इन्फॉर्मेशंस है वो किसी और को नहीं देना है। तो ये थी आपकी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ओके, थैंक यू।